B.एड फर्स्ट ईयर, विषय शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। लेसन 11। आज का टॉपिक है योग दर्शन के मूल सिद्धांत। योग दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा को यदि हम सिद्धांतों के रूप में क्रमबद्ध करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, यह सृष्टि प्रकृति पुरुष के योग से ईश्वर द्वारा निर्मित है। योग दर्शन ईश्वर को इस सृष्टि का निमित्त कारण करता और प्रकृति पुरुष को उपादान कारण आधारभूत तत्व मानता है। उसका स्पष्टीकरण है कि जब प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तो इसका कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। उसकी दृष्टि से यह कर्ता ईश्वर है। प्रकृति पुरुष और ईश्वर तीनों मूल तत्व हैं। सांख्य प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व मानता है। योग प्रकृति पुरुष और ईश्वर तीन मूल तत्व मानता है। यह ईश्वर को प्रकृति पुरुष में संयोग करने वाला मानता है। जब कार्य है तो उसका कर्ता भी होना चाहिए। नंबर 3, आत्मा कर्मफल का भोगता है और ईश्वर कर्मफल से अलग रहता है। योग के अनुसार प्राणी की जीवात्मा ही कर्मफल भोगती है, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो वह तत्व है जो सब प्राणियों के समान रूप से विद्यमान रहता है, प्रकृति और पुरुष में सहयोग करता है, सृष्टि की रचना एवं संहार करता है। नंबर 4, मनुष्य प्रकृति पुरुष और ईश्वर का योग है। सांख्य मनुष्य को प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन का योग मानता है, परंतु योग दर्शन के अनुसार मनुष्य में एक तीसरा तत्व ईश्वर और होता है। उसकी दृष्टि से ईश्वर सब प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहता है। नंबर 5, मनुष्य का विकास प्रकृति पुरुष और ईश्वर तीन तत्वों पर निर्भर करता है। योग के अनुसार मनुष्य प्रकृति पुरुष और ईश्वर का योग है, तब उसका विकास भी इन तीनों पर निर्भर करना चाहिए। नंबर 6, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। सांख्य की दृष्टि से मुक्ति का अर्थ है दुख तय से मुक्ति। सांख्य के अनुसार मुक्त अवस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य सुख दुख भोग रहित हो जाता है, परंतु योग की दृष्टि से मुक्ति की अवस्था में मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति करता है, आनंद की प्राप्ति करता है और उस स्थिति में उसे परमानंदानुभूति होती है। नंबर 7, मुक्ति के लिए चित्तवृत्तियों का निरोध आवश्यक है। योग के अनुसार हमारा चित्त बड़ा चंचल होता है, ये बाह्य विषयों की ओर आकृष्ट रहता है, इसी से हम नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। मुक्ति के इच्छुक को चित्तवृत्तियों का निरोध आवश्यक है। नंबर 8, चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए अष्टांग योग आवश्यक है। चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए पतंजलि ने अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का समर्थन किया है। इसे विद्वानों ने राजयोग का नाम दिया है। इस योगानुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति चित्तवृत्तियों का निरोध कर मुक्ति प्राप्त करता है। नंबर 9, अष्टांग योग साधना के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। योग साधना का पहला पद है यम। यम का अर्थ है मन वचन और कर्म का संयम। इसके लिए सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। योग क्रिया का दूसरा पद है नियम। योग साधक को 5 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ये नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। पतंजलि के अनुसार जब तक मनुष्य इन 5 व्रतों और 5 नियमों को अपने आचरण में नहीं उतारता तब तक वह योग साधना के आगे के पदों का अनुकरण नहीं कर सकता। योग दर्शन और शिक्षा। योग दर्शन में शिक्षा के विषय में स्वतंत्र रूप से कोई विचार नहीं किया गया है, परंतु उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आधार मीमांसा से शिक्षा संबंधी अनेक तथ्यों की जानकारी होती है। मनुष्य के अंतःकरण, मन, अहंकार और बुद्धि का वैज्ञानिक विश्लेषण योग दर्शन का सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ हम योग दर्शन के शिक्षा संबंधी विचारों को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा का संप्रत्यय। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य प्रकृति पुरुष और ईश्वर इन तीनों का योग है। उसका स्पष्टीकरण है कि जब पुरुष आत्मा प्रकृति की ओर आकृष्ट रहता है तब वह प्रकृति के सुख दुख भोगता है, और जब वह ईश्वर की ओर आकृष्ट होता है तो ईश्वर के अनंत स्वरूप का अनुभव करता है। योग के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य की आत्मा को प्रकृति तत्व की ओर से हटाकर ईश्वर तत्व की ओर आकृष्ट करती है। उसे परमानंदानुभूति कहते हैं। शिक्षा के उद्देश्य। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति अर्थात ईश्वर प्राप्ति अर्थात परमानंदानुभूति है। इसके अनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति मनुष्य इसी प्रकार के माध्यम से करता है। अतः सर्वप्रथम उसका शरीर विकास करना चाहिए। शारीरिक विकास से उसका तात्पर्य मनुष्य की कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के विकास से है। इसके बाद शिक्षा को मनुष्य के अंतःकरण, चित्त, मन, अहंकार और बुद्धि का विकास करना चाहिए। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को यह योग साधन मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश देता है
और योग साधना के लिए नैतिक आचरण आवश्यक मानता है। योग द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के इन उद्देश्यों को हम आज की भाषा और शैली में निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। साध्य उद्देश्य, मुक्ति का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति अर्थात परमानंदानुभूति। साधन उद्देश्य, साधक शिक्षा का उद्देश्य कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों का विकास। मानसिक विकास का उद्देश्य मनस का विकास, विचारों की शुद्धि। भावात्मक विकास का उद्देश्य अहंकार तत्व का विकास, अहम में सत्य की प्रधानता का विकास। बौद्धिक विकास का उद्देश्य बुद्धि तत्व का विकास, बुद्धि को वस्तु भोग से आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त करना। नैतिक विकास एवं अष्टांग योग प्रशिक्षण सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणायाम नियमों का पालन और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की क्रिया में प्रशिक्षण। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।